Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start a new poem in class 2 English. Name of the poem is Rain. यह poem जो है बच्चों वो यूनिट 4 में है. ठीक है. This poem is about a rainy day. ठीक है. यहाँ पे रेनी डे के बारे में बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि द रेन इज़ फॉलिंग एवरीवेयर. बारिश हर जगह हो रही है. तो अब इस पोएम के माध्यम से हम जानेंगे कि बारिश कहाँ कहाँ हो रही है. सो लेट्स रिसाइट द पोएम. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. तो बच्चों आप मेरे साथ इसे फिर से बोलिए. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. ओके ये पोएम जो है वो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखा है. ठीक है. इसमें पोएट जो है वो कहते हैं द रेन. रेन मीन्स बारिश एंड रेनिंग मतलब बारिश होना. ऑल अराउंड मतलब चारों ओर. तो यहाँ पे बारिश जो है वो चारों तरफ हो रही है. इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री. फील्ड मतलब मैदान, वैसा मैदान जहाँ पे खेती होती है. तो ये बारिश जो है वो मैदानों में भी हो रही है एंड ट्री पेड़ों पर भी हो रही है. तो बारिश जो है वो मैदानों पेड़ दोनों पे हो रही है. इट रेन्स ऑन दी अम्ब्रेलाज हियर. अम्ब्रेला मतलब छतरी. तो जो छतरी हम यूज़ करते हैं दिस इज़ अम्ब्रेला. यहाँ पे ये जो लड़की है वो क्या ली हुई है, अम्ब्रेला ली हुई है. ठीक है. तो ये जो छतरी हमें बारिश से बचाती है रेन उसके ऊपर भी पड़ रही है. एंड ऑन द शिप्स एट सी. और जो बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं समुद्र में, जो बड़े बड़े शिप्स चलते हैं जहाँ चलते हैं रेन, बारिश जो है वो उन पे भी हो रही है. इट मीन्स बारिश हर जगह हो रही है, चाहे वो मैदान हो, पेड़ हो, चाहे हमारी अम्ब्रेला हो या बड़े बड़े जो समुद्र में चलने वाले शिप्स हैं, उन सभी जगहों पे बारिश हो रही है. ठीक है. नाउ इस पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, हम उन्हें देखते हैं. फील्ड. फील्ड जो होता है ए पीस ऑफ लैंड यूज्ड फॉर फार्मिंग. ज़मीन का एक टुकड़ा होता है जहाँ पर खेती की जाती है, तो उसको हम कहते हैं फील्ड. अम्ब्रेलास क्या होता है? अम्ब्रेला एक ऐसा कवर होता है जो कि हमें रेन और सन, जब हमें ज़्यादा धूप लगती है, सनलाइट हमारे पर ज़्यादा पड़ती है, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला यूज़ करते हैं. शिप. शिप जो होता है एक लार्ज साइज़ की बोट होती है. आपने रिवर में देखा होगा, नदियों में देखा होगा कि छोटी छोटी बोटें तैरती हैं ना, और उसी को जो बड़ा साइज़ होता है उसे हम कहते हैं शिप. तो एक लार्ज साइज बोट को हम कहते हैं शिप. नाउ अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं. वेयर डज द रेन फॉल. बारिश कहाँ कहाँ हो रही है? तो हमें पोएम में पता कि बारिश हर जगह हो रही है. द रेन फॉल्स एवरीवेयर. इट फॉल्स ऑन ट्रीज, फील्ड एंड अम्ब्रेलाज एंड शिप. ठीक है. ये कहाँ हो रही है? ट्री पे हो रही है, पेड़ों पे, फील्ड में, अम्ब्रेला और शिप पे हो रही है. वॉट डू पीपल यूज़ व्हेन इट रेन्स. तो पीपल क्या, लोग क्या यूज़ करते हैं जब बारिश होती है? तो पीपल जो होते हैं वो अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, रेन कोट का यूज़ करते हैं और गम बूट्स का यूज़ करते हैं. गम बूट्स क्या होते हैं? गम बूट्स मतलब रबड़ के जूते जो पानी से हमें बचाते हैं, जो हमारे पैरों को भीगने से बचाते हैं पानी में, तो उन्हें गम बूट्स कहते हैं. तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि इसी तरह हम समर सीज़न में, गर्मी के दिनों में क्या यूज़ करते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ. वॉट डू यू डू ऑन अ रेनी डे. आप रेनी डे के दिन क्या करते हो? आई एन्जॉय प्लेइंग इन रेन. आई मेक अ पेपर बोट एंड सेल इट इन टू वाटर. मैं क्या करता हूँ? मैं जो होता है रेन को एंजॉय करता हूँ. हम लोग पेपर बोट बनाते हैं और उसको पानी में तैराते हैं. हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन. कैसे आप अपने आप को रेन में ड्राई मीन्स सूखा रखते हो? बारिश के दिनों में कैसे आप अपने आप को सूखा रखते हो? तो हम अम्ब्रेला या रेन कोट पहन के, गम बूट्स पहन के अपने आप को सूखा रख सकते हैं. तो आई यूज़ अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन. तो इसका आंसर हम लिखेंगे आई यूज़ अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन दी रेन. ठीक है. यहाँ माई सेल्फ अपने लिए यूज़ हुआ है. डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर. क्या तुम्हें बारिश वो पानी में खेलना पसंद है? तो येस आई लाइक टू प्ले इन वाटर. हाँ, मुझे पानी में खेलना पसंद है. से वॉट थिंग्स लीव इन वाटर. ठीक है. लीव मतलब कौन कौन से चीज़ें जो है वो पानी में रहती हैं. तो हम सभी ने देखा है फिशेस, मछलियाँ जो है वो पानी में रहती है. फ्रॉग्स, मेढक जो है पानी में रहते हैं. डक्स, ये सभी क्या रहते हैं? पानी में रहते हैं. इसके अलावा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पानी में रहती हैं.
हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल? रेनफॉल मतलब जब बारिश होती है तो उसे हम, रेन मतलब बारिश और रेनफॉल मतलब बारिश का गिरना, तो जब बारिश इस तरीके से क्लाउड में से जब इस तरीके से बारिश होती है इसे हम कहते हैं रेनफॉल। तो क्या कभी तुमने रेनफॉल की आवाज़ सुनी है? येस, आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। तो हाँ, मैंने तो सुनी है रेनफॉल की आवाज़। ठीक है। वॉट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलाज? तो अम्ब्रेलाज के ऊपर कैसा साउंड करता है बारिश, यानी कि जब हमारी छतरियों के ऊपर रेनफॉल होता है तो किस तरीके का साउंड आता है। ठीक है। द रेन मेक्स ए साउंड ऑफ टिप टिप ऑन अम्ब्रेलाज। तो कैसी आवाज़ आती है? टिप टिप की आवाज़ आती है जब ये अम्ब्रेलाज के ऊपर गिरता है तो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज? अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि अभी तो अम्ब्रेला के ऊपर पूछा कि कौन सी अगर पानी, बारिश का पानी अगर अम्ब्रेला के ऊपर गिरता है तो कौन सी आवाज़ आती है? टिप टिप की आवाज़ आती है। और यही बारिश का पानी अगर ट्रीज़, लीव्स ऑफ द ट्रीज़ मतलब पेड़ों की पत्तियों पर गिरेगा तो कैसी साउंड आएगा, कौन सा साउंड आएगा? तो टिप टिप और टुप टुप की आवाज़ जो होती है वह उस तरीके की आवाज़ आती है। What sound does the rain make on your window? Make these sounds yourself. तो अब जब यही बारिश का पानी आपके विंडो की तरफ गिरता है तो किस तरीके की आवाज़ आती है? तो थप थप की आवाज़ आती है। The sound that rain produces on the window is थप थप। नेक्स्ट है काउंटिंग क्लाउड्स। काउंटिंग मतलब किसी चीज़ को काउंट करना, मतलब गिनना, एंड क्लाउड्स मतलब यहाँ पे बादलों के बारे में बात हो रही है। तो किस तरह हम गिनेंगे, इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। As one little white cloud floated in the sky one day, another little cloud called out, "Come, let's play." एक दिन एक छोटा सा क्लाउड मतलब बादल जो है वह आकाश में फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। तभी दूसरा एक छोटा सा बादल आया और कहता है कि चलो हम दोनों एक साथ खेलते हैं। ये एक क्लाउड ये है, दिस वन इज अनदर क्लाउड। आगे क्या होता है? As two little clouds danced in the sky, so blue, another little cloud asked, "Can I join you?" जैसे ये दोनों आपस में खेलते हैं तो यहाँ पे एक तीसरा क्लाउड आता है और वो कहता है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? As three little clouds held hands in the sky, the wind blew another little cloud very close by. तो ये तीनों क्लाउड क्या करते हैं, एक दूसरे के हाथ को पकड़ के खेलना शुरू करते हैं। तो अब एक विंड आता है, विंड जो होती है हवा होती है, और ब्लू मतलब हवा का बहना। तो हवा के बहने से एक छोटा सा लिटिल क्लाउड जो होता है वह इनके पास चला आता है, इन तीनों क्लाउड के पास चला आता है, वेरी क्लोज। किसके थ्रू आता है? उस हवा के थ्रू। हवा तेजी से चलती है और इस फोर्थ वाले क्लाउड को इन तीनों के बहुत ही ज़्यादा क्लोज ले आती है। ठीक है। As four little cloud decided what to do, another little cloud joined them very quietly too. तो अभी ये चारों क्लाउड जो है वो सोच ही रहे थे कि हमें करना क्या, तब साइलेंटली, तब क्वाइटली मतलब साइलेंट, तब चुपके से एक दूसरा क्लाउड जो होके आके इनको क्या करता है, इन चारों क्लाउड को ज्वाइन कर लेता है। आगे क्या होता है? नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्लाउड डिड। तो अब ये जब फोर्थ क्लाउड के बाद अब एक छोटा क्लाउड उन्हें और ज्वाइन करेगा तो क्या हो, कितने क्लाउड्स हो जाएंगे? टोटल 5 क्लाउड हो जाएंगे। इसी तरह टोटल 6 क्लाउड हो जाएंगे। तो एज 5 लिटिल क्लाउड्स केम टुगेदर क्लोजली, अनदर लिटिल क्लाउड्स केम रैपिडली, एज 6 लिटिल क्लाउड्स फ्लोटेड जॉइंटली, आर दे ऑल स्टार्टेड रेनिंग हैवली। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अब पहले क्या होता है कि चारों क्लाउड जो थे वह आपस में खेल रहे थे, फिर चुपके से साइलेंटली फिफ्थ क्लाउड जो होता है वह उन्हें ज्वाइन कर लेता है। उसी तरह धीरे धीरे 6 क्लाउड भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है और ये सारे क्लाउड एक साथ होके ज़ोर से बारिश कर लेते हैं। फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। अब यहाँ पे आपको क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट करना है और पिक्चर को एज ए क्लूज को यूज़ करना है। ठीक है, ये एक हिंट है आपको। तो पहला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे CL लिखा था, बीच में 2 ब्लैंक्स थे और D था। तो ये किसकी पिक्चर है? यस, ये बादल है। बादल को इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड, और क्लाउड की स्पेलिंग क्या होती है? CLOUD। तो बच्चों हम यहाँ पे O and U को फिल कर देंगे, तो दिस इज क्लाउड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है ये क्या है? बल्ब है। और बल्ब जो है, लेकिन यहाँ बल्ब का बी तो हमें शो नहीं हो रहा है। इट मीन्स यहाँ L है, तो बल्ब क्या प्रोड्यूस करता है? बल्ब जो होता है वो लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो लाइट की स्पेलिंग क्या होगी?
LIGHT, तो यहाँ पे LIGHT इस तरह से लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, दिस इज़, ये जो है वो स्नो है। कभी कभी आपने पत्तियों के ऊपर, ठंड के दिनों में पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे से पानी की बूंदें देखी होंगी, वो क्या होता है, स्नो होता है। तो ये स्नो की स्पेलिंग क्या होगी, SNOW, स्नो। नेक्स्ट क्या है, ये किसकी पिक्चर है, यस दिस इज़ द पिक्चर ऑफ विंड। हवा की पिक्चर है, तो हवा को इंग्लिश में कहते हैं विंड, और विंड की स्पेलिंग होती है WIND। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मून। तो मून क्या होता है, मून जो होता है वो चांद होता है जो रात में हमें दिखाई देता है। तो मून को स्पेल आउट करेंगे तो MOON, मून। उसी तरह दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सन। ठीक है, और यहाँ पे स्टार। इस तरीके से हम ये क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ आगे देखते हैं, व्हाट वुड यू कॉल दीज पिक्चर इन योर लैंग्वेज। नाउ लेबल द पिक्चर इन इंग्लिश। लेबल मतलब बच्चों जो होता है कि किसी भी पिक्चर को देख के उसका नाम बताना, लेबलिंग करना। तो यस दिस इज द पिक्चर ऑफ मून, वी राइट MOON, मून हेयर। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ सन, तो वी राइट SUN, सन। ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ क्लाउड, तो वी राइट CLOUD, क्लाउड। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टार, तो STAR, स्टार। ओके, नाउ रिडल टाइम, हु एम आई। बच्चों यहाँ पे आपको एक रिडल दी गई है, पहेली दी गई है, और आपको बताना है कि वो क्या है। आई गो अप एंड डाउन ए लॉट, मैं ऊपर जाता हूँ और बहुत ज़्यादा नीचे आता हूँ। वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा नीचे आऊँगा। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कभी कभी तो मैं ग्राउंड पे रहता हूँ। अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, और कभी कभी तो मैं बादलों में रहता हूँ। माई नेम राइम्स विथ डॉटर, मेरा जो नाम है वो डॉटर के साथ राइम करता है। आई एम योर फ्रेंड, चलो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरा नाम बताओ। यस दिस इज वाटर। यह बच्चों क्या है, डॉटर के साथ क्या राइम कर रहा है, वाटर। तो आंसर विल बी वाटर। यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर होगा। अब ये कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, आई गो अप एंड डाउन ए लॉट। आई गो अप, अप मतलब ऊपर, मैं ऊपर जाता हूँ। तो बच्चों आपने देखा होगा कि ये जो पानी होता है, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है, अच्छा आपने कभी देखा है कि जब हम गर्मी के दिनों में कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों का पानी कहाँ चला जाता है, कभी सोचा है। कभी हम बर्तन में गर्मी के दिनों में बर्तन का पानी कहाँ पे उड़ जाता है, कभी सोचा है। तो यह पानी जो होता है वह सन क्या करता है, अपनी तरफ खींच के ऊपर की ओर ले जाता है। आई गो अप, ठीक है, ऊपर की ओर ले जाता है। वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट, चाहे ठंड हो या गर्मी। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब कि मैं कभी कभी ग्राउंड पे होता हूँ कभी। और बच्चों जब ये पानी ऊपर की तरफ जाता है तो क्या बना देता है, क्लाउड बना देता है छोटे छोटे। ये पानी ऊपर की ओर गया और छोटे छोटे से क्लाउड बन गया। इन क्लाउड्स में क्या होता है, पानी। और जब ये क्लाउड एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं तब ये क्या कर देते हैं, रेन फॉल कर देते हैं, बारिश कर देते हैं, रेनिंग होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है बच्चों कि मैं ऊपर जाता हूँ और बहुत ज़्यादा नीचे आता हूँ। तो कौन आता है, नीचे से ऊपर कौन जाता है, वाटर ही जाता है। और ऊपर से नीचे भी कौन आता है, वाटर जाता है। तो इसका आंसर होगा वाटर। नाउ फिश टैंक, यहाँ पे एक फिश टैंक दिया गया है। लुक एट दिस फिश टैंक, दिस इज फिश टैंक। बच्चों ये एक फिश टैंक है। राइट 3 sentences ऑन व्हाट यू सी, ड्रॉ सम मोर क्रीचर्स इन दिस टैंक। ठीक है, आपको इस फिश टैंक को देख के 3 sentences लिखने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई सी सम फिशेस मूविंग इन दी वाटर। तो पहला सेंटेंस ये मैंने ये लिखा है कि आई सी, मैं देखती हूँ, सम फिशेस मतलब कुछ मछलियाँ। ठीक है, कुछ मछलियाँ। यहाँ पे कितनी मछलियाँ हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको इस वाटर टैंक में टोटल कितने फिशेस दिखाई दे रहे हैं। मूविंग इन द वाटर, मूविंग मतलब घूम रहे हैं इधर उधर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है आई सी सम स्मॉल पेबल्स एट दी बॉटम। पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़। तो यहाँ पे बॉटम मतलब नीचे, तो नीचे हमें छोटे छोटे कंकड़ दिखाई दे रहे हैं। तो आई सी सम स्मॉल पेबल्स एट दी बॉटम। नेक्स्ट है आई सी सम प्लांट्स एट दी बॉटम। मैं यहाँ पे कुछ प्लांट्स को क्या कर सकता हूँ, बॉटम में देख सकता हूँ। प्लांट्स भी हमें यहाँ शो हो रहे हैं। ठीक है, और आप इस फिश टैंक में कुछ और भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो।
नाउ लेट्स सिंग रेन ऑन द ग्रीन ग्रास। तो ग्रास बच्चों किस कलर की होती है? ग्रीन होती है, ठीक है। उसी तरह मुझे बताओ कि स्काई किस कलर का होता है? रेन ऑन द ट्री, ठीक है, एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपॉन मी। तो इस पोएम को आप अपने से सिंग करोगे। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपॉन मी। द वर्ड्स अवे डे प्ले आर राइमिंग वर्ड्स, नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं? वर्ड्स हैविंग द सेम साउंड। जिन वर्ड्स के साउंड सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें राइमिंग वर्ड्स इसमें छांटने हैं। कैसे छांटने? जैसे इन का राइमिंग वर्ड क्या होगा? यस, इनका राइमिंग वर्ड होगा पिन। इन जो है, इनका साउंड किसके सिमिलर है, किसके जैसा लग रहा है? पिन। तो इनका राइमिंग वर्ड हो जाएगा पिन, स्पिन। तो बच्चों यहाँ पे इनके नीचे आपने देखा है कि क्रेयॉन में लिखा हुआ है रेड, तो हमें पिन को पूरा यहाँ पर रेड आपके पेंसिल से करना है, फिर स्पिन को आप रेड करोगे। नेक्स्ट आप टिन को भी रेड करोगे एंड फिन। इसके अलावा तो मुझे इनका कोई भी राइमिंग वर्ड दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको हम रेड कलर से फिल कर देंगे। पिन, स्पिन, टिन एंड फिन। नेक्स्ट वर्ड है डाउन। डाउन मतलब नीचे, तो इसको हमें डाउन का पहले हम राइमिंग वर्ड ढूंढेंगे। तो डाउन का राइमिंग वर्ड क्या होगा? ब्राउन। ब्राउन जो होता है कलर होता है। नेक्स्ट गाउन। गाउन जो होता है, जो हम लंबा गाउन पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, उसे हम गाउन कहते हैं। नेक्स्ट है क्लाउन। क्लाउन जो होता है वह जोकर को कहते हैं। ड्राउन। ड्राउन मतलब डूबना होता है। नेक्स्ट है इसका ये ड्राउन, इसको हम येलो कलर से फिल करेंगे। एंड फ्राउन। फ्राउन मतलब गंदा सा मुंह बनाना, ठीक है, गुस्से में मुंह बनाना, किसी को देख के अपनी भौहें चढ़ाना, इसे हम कहते हैं फ्राउन। नेक्स्ट वर्ड है नॉट। नॉट का पहले हम राइमिंग वर्ड ढूंढेंगे। तो नॉट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? डॉट, पॉट, हॉट। तो इसको हम ब्लू से करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लुक एट दीज पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड इन द बॉक्स। आपको इन पिक्चर्स को देखना है और यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। मैंने यहाँ पे आपके लिए ब्लैंक्स को फिल किया हुआ है। नाउ द फर्स्ट सेंटेंसेस, द शिप इज सेलिंग ऑन द। अब यहाँ पे जो शिप होता है, बड़ा सा जहाज है, वो कहाँ पे चलेगा? वो क्या नदी में चलेगा? पॉन्ड मतलब जो होता है तालाब होता है। सी मतलब जो होता है वो समुद्र या सागर जिसे कहते हैं, और लेक जो होता है वो झील होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, शिप जो होता है बहुत ही बड़ा होता है, तो उसको चलने के लिए बहुत बड़ी जगह भी चाहिए, और बहुत बड़ी जगह क्या होती है? सी। तो यहाँ पे सी जो है, यहाँ पे क्या फिल करेंगे? सी। द शिप इज सेलिंग ऑन द सी। द डैश फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन। तो बच्चों पहाड़ों पे आपने देखा है ना, बर्फ़ होती है, और जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वह बर्फ़ जो होती है वह पिघल जाती है, और वह जो किसका फॉर्म पर वह क्या बन जाती है? वह नदी बन जाती है, रिवर। ऊंची ऊंची पहाड़ों पे बर्फ़ होती है ना, जब इस पे सनलाइट पड़ेगा, इस पे गर्मी पड़ेगी, तो क्या होगा? बर्फ़ जो होगी वो पिघलेगी, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि आपने अपने फ्रिज से अगर बर्फ़ निकाला होगा तो ये बर्फ़ जो होती है वो पिघल जाती है कुछ समय के बाद गर्मी में। तो यहाँ पे भी जब पहाड़ों पे जब बर्फ़ पिघलेगी तो वह क्या बनेगा? वाटर, जैसे पानी बनेगा, और ये पानी किस फॉर्म में होता है? दिस इज़ रिवर। इसको हम रिवर कहते हैं। तो बड़े बड़े माउंटेन्स, पहाड़ से क्या फ्लो करता है? रिवर फ्लो करता है। द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन। नेक्स्ट है द डक इज स्विमिंग इन द लेक। ये जो बत्तख होती है वो लेक, झील में जो है वह क्या करती है? तैरती है, ठीक है। और नेक्स्ट है द फ्रॉग। छोटे छोटे जो झील बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे गड्ढों की तरह में जिसमें जो पानी भर जाते हैं वो लेक बन जाते हैं। इन लेक के चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। नेक्स्ट है द फ्रॉग लीव्स इन दी पॉन्ड। और फ्रॉग कहाँ रहता है? पॉन्ड मतलब तालाब में रहता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर रेन, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।